हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र की, जिसमें टॉपिक है आपका अम्ल क्षार लवण। और ये अम्ल क्षार लवण, इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और इस टॉपिक को हम 100+ MCQ में कंप्लीट करेंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT क्वेश्चन हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है। यानी कि आपको बताना है वह कौन सा तत्व है जो कि सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। और हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो की थी हेनरी कैवेंडियस ने। और जो हाइड्रोजन जो नाम दिया था वो नाम दिया था आपका एंटोनी लवोसियर ने। ये मैंने कल वाली पार्ट में भी बताया था आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सब सर्वप्रथम किसने कहा। यानी किसने बताया हाइड्रोजन सभी अम्लों में आवश्यक अवयव है। यानी किस वैज्ञानिक ने स्टेटमेंट दिया। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। 2 सेकंड का समय है, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि डेवी नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि हाइड्रोजन सभी अवयव है, यानी कि आवश्यक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। आपको बताना है ये कौन सी गैस निकलती है जब वो धातुओं से क्रिया करते हैं। यानी कि जब अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करेंगे, यानी कि कोई भी धातु हो उस धातु से क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया। जो पीएच वैल्यू है यानी कि इसका निर्धारण सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सैरनसन। और ये सैरनसन जो पीएच मान का निर्धारण किया था वो कब किया था ये आपको बताना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसकी ईयर क्या है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर आपको याद है तो बताइएगा कि इसका कब निर्धारण, यानी कि ईयर बताना है, इसकी ईयर कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान है, यानी कि जो ब्लड है आपका, इस ब्लड का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.4। यानी कि वैल्यू कितनी है 7.4। और जब ये 7.4 वैल्यू है तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। यानी कि तो क्षारीय होगा। और कैसा क्षारीय होगा, कम क्षारीय होगा या अधिक क्षारीय होगा। तो आप बताओगे कम क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है। मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है ये आपको बताना है। यानी कि मनुष्य के खून का जो पीएच होता है कैसा होता है। अभी बताया था कि ब्लड का खून का पीएच 7.4 होता है। और जब 7.4 है तो कैसा है, कम क्षारीय होगा। यहाँ पे कम अम्लीय है, नहीं हो सकता। अधिक अम्लीय है, नहीं हो सकता। अधिक क्षारीय नहीं हो सकता। तो आपका क्या होगा, डी आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का पीएच मान होता है, कितना होता है दूध का पीएच मान। 6.1, 6.6, 7.4, 8.0। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.6। यानी कि दूध का जो पीएच वैल्यू है वो 6.6 होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सिरके की घोल का, यानी कि सिरका का घोल का होगा यहाँ पे।
का घोल का यानी कि सिरका घोल का पीएच मान क्या होगा। यानी पीएच वैल्यू बताना है आपको सिरके का। 7 होता है यानी 7 के बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, 3 और 4 के बीच में होता है, 8 और 9 के बीच में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर होगा इसका, यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। राइट आंसर क्या होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यौगिक को जल में घोलने पर 7 से कम पीएच मान देता है। यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको आप घोलोगे तो 7 से कम पीएच वैल्यू प्राप्त होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर, यानी कि सिरका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी कि जब आप पानी में सिरके को घोलोगे तो इसका जो पीएच वैल्यू जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, 7 से कम प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्लों को रखने के लिए किस से बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उनको किस कंटेनर में रखा जाता है, वो कंटेनर किस धातु का बना होता है। और मैंने बताया था जो पीएच वैल्यू बताई थी आपको कि 0 से 14 तक अंक अंकित होते हैं और बीच में 7 अंकित होता है। अगर किसी पदार्थ की वैल्यू या किसी भी द्रव की वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाएगी, 7 से अधिक है वो क्षारीय कहलाएगी, और 7 है तो वो उदासीन कहलाएगी। तो अगर किसी द्रव की वैल्यू 0 से 3.5 के बीच में आती है तो वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और 3.5 से लेके 6.9 के बीच में आती है तो द्रवल अम्ल कहलाते हैं। तो यानी कि जो प्रबल अम्ल हैं उसको किस में रखा जाता है, तो लेड के कंटेनर में रखा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान है, यानी कि जो अम्ल वर्षा है वो उसका पीएच वैल्यू कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.6 से कम जो अम्ल वर्षा होती है उसका पीएच वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, आप सारे लोग जानते होंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। अगर हम यहीं पे बात करें ये HNO3 किसका होता है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का होता है, नाइट्रिक अम्ल का। और अगर हम बात करें H2O की तो ये पानी का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। यानी आपको बताना है इसमें से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को नाम से नहीं जाना जाता है। तो यानी कि ऑयल ऑफ विट्रॉल, किंग ऑफ एसिड, बैटरी एसिड या नाइट्रिक एसिड। तो देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कई सारे नामों से जानते हैं, कई सारे नामों से हम जानते हैं। जैसे ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, बैटरी एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, और आपको बताना है नहीं वाला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नाइट्रिक अम्ल, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। और फार्मूला भी बताया था HNO3, HNO3 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। बैटरी एसिड में पानी कितने प्रतिशत होता है। जो आपको अभी मैंने बताया था कि बैटरी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहते हैं। यानी कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी में डालते हैं, जैसे आपने देखी होगी ट्रक की बैटरी या किसी भी ट्रैक्टर व कार की बैटरी, तो उसमें जो आप बैटरी एसिड जो अम्ल के रूप में यूज करते हैं उसमें पानी कितने % होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 62%, यानी कि 62% पानी और 38% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि 38% क्या होता है, तो आपका आंसर होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। 35 नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस और नाम से जाना जाता है।
यानी HCl को बताना है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, HCl। और HCl को किस और नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा म्यूरेटिक एसिड। यानी HCl को हम म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गैल्वीकरण, ये गैल्वीकरण होगा यानी गैल्विलाइजेशन, ये आप गैल्वीकरण कर लीजिएगा इसको। गैल्वीकरण की क्रिया से पहले लोहा को किस अम्ल से धुलाई की जाती है, यानी कि गैल्वीकरण की क्रिया होती क्या है पहले ये समझिएगा। जैसे ये कोई लोहे की छड़ है और इस लोहे की छड़ पर जंग लग रही है, इस जंग की क्रिया को रोकने के लिए हम इस पर गैल्वीकरण की क्रिया करते हैं, इस पर कोई पॉलिश करते हैं। तो इस लोहे को यानी कि गैल्वीकरण की क्रिया से पहले इस लोहे पर किस अम्ल से धुलाई की जाती है, यानी हम इस छड़ को हम कौन सी अम्ल से धोएंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा HCl। यानी कि आप इस पर गैल्वीकरण करना चाहते हैं तो आप इसे पहले HCl से धोना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लराज बनाने के लिए किन दो अम्लों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको अंतर बताना चाहूँ। अभी हमने पढ़ा था किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा हम सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, जबकि अम्लराज जिसे हम एक्वा रेजिया नाम देते हैं, एक्वा रेजिया, अम्लराज का दूसरा नाम क्या है, एक्वा रेजिया नाम देते हैं। और इसी एक्वा रेजिया को हम रॉयल वाटर कहते हैं, शाही पानी, यानी कि दूसरा नाम देते हैं रॉयल वाटर या शाही पानी। तो शाही पानी जो होता है किन दो अम्लों से मिलकर बना होता है, या एक्वा रेजिया किन दो अम्लों से मिलकर बना होता है, तो इसमें जो होता है वो दो अम्ल होते हैं, एक होता है HCl और दूसरा होता है HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से होता है, जिसमें कभी कभी इसका रेशियो पूछता है। तो HCl 3 अणु होते हैं जबकि HNO3 के 1 अणु होता है, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1। तो अम्लराज दो अम्लों से मिलकर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो अभी बताया था 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को हम रॉयल वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड ये किसके अंदर है, इमली के अंदर है। अगर हम इसी के फॉर्मूले की बात करें कि टार्टरिक एसिड जो है इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H6O6। C4H6O6 इसका टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। अगर यहीं पे हम दो अन्य ऑप्शनों की बात करें, ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड जो होता है, ये मैलिक एसिड होता है आपके सेम में, यानी कि मैलिक अम्ल जो पाया जाता है वो सेम में पाया जाता है। और ये फॉर्मिक अम्ल जो है ये आपकी चींटी के डंक में पाया जाता है या चींटी में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मूला होता है C4H6O6। मैं एक बार लिखता हूँ C4H6O6, फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का 40। टार्टरिक अम्ल का सूत्र क्या है। अभी बताया था मैंने टार्टरिक अम्ल का C4H6O6 टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला है। अगर हम यहीं पे इन दो अन्य फॉर्मूले की बात करें, H2CO3 इसको कहते हैं हम कार्बनिक अम्ल, क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। अगर हम बात करें CH3COOH इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, इसको कहते हैं क्या, एसिटिक अम्ल। तो आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन पहले पार्ट में, 20 क्वेश्चन हमने दूसरे पार्ट में, और हम
इसके थर्ड पार्ट में वापस से 20 क्वेश्चन देखेंगे अम्ल और क्षार के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।